अच्छा डॉक्टर कमर सिमा साहब, मैं आपसे यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं, चूँकि हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, उनसे दोबारा रब्ता हम करेंगे, तो आप इसे गुफ्तगू को आगे बढ़ा लेते हैं। ये बयान जो कि इसराइल की जानिब से अभी रिसेंट आया है कुछ मिनट्स पहले, मैं देख रहा हूँ कि 10 रोज़ में जो फ़लस्तीन के साथ किया हमने 10 मिनट में ईरान के साथ कर दिया। सर, इस तरह का बयान आना ये ख़ित्ते को तो मज़ीद जंग की तरफ धकेल रहा है। आपको पता है नेतन्याहू जो है वो वॉर मॉन्गरर है। एक तो बात ये हमें पता होना चाहिए कि ये वो पर्सनालिटी है कि आप 2002 में जब इराक के ऊपर हमला किया जा रहा था तो तब भी कहता था कि जनाब अगर सद्दाम हुसैन के ऊपर वो हटा दिया जाए और इराक पे हमला कर दिया जाए तो खित्ते में अमन आ जाएगा। आज वो कह रहे हैं 20-22 साल बाद वो कह रहे हैं कि अगर आप ईरान को खत्म कर देंगे तो खित्ते में अमन आ जाएगा। इसराइल एक न्यूक्लियर पावर है, एक रोग स्टेट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सपोर्ट हासिल है। मेरा ख्याल ये है कि वो जंग जब मर्जी कर सकते हैं, उनके पास एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी है। वो कहते हैं ना कि आपके पास अगर कैपेबिलिटी हो तो आपकी नीयत तो कभी भी बदल सकती है। उनके पास कैपेबिलिटी थी, उनकी नीयत बदल गई, उन्होंने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। तो और वो हमला सिर्फ इसीलिए किया कि उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाब हो जाना है, और उनको इस चीज का भी पता था कि ईरान चाहता है कि अब डायलॉग हो जाए, अब अमेरिका के साथ हमारी निगोशिएशन फाइनल हो जाए। ये बेसिकली अमेरिकी सदर को धचका लगाया है। ये बेसिकली बेंजामिन नेतन्याहू जो है उन्होंने अमेरिकी सदर को धचका लगाया है, उनके जो अमन की कोशिशें थी उसको धचका लगाया है। और वो शायद समझते हैं कि अगर अमेरिकी सदर यूक्रेन की एड बंद नहीं कर सके और यूक्रेन के मिलिट्री सपोर्ट उस लेवल पे बंद नहीं कर सके और चीजें नहीं कर सके तो हमारा वो क्या कर सकेंगे। तो वो शायद अपनी वो जो लॉबी है अमेरिका के अंदर या जो अपना इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर उसको वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उससे मदद ले रहे हैं। और फिर आपको पता है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है उनको उनके लिए एक और भी प्रॉब्लम बना था कि उनकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं और जो उनकी कोलिशन है वो चाहती हैं कि इनको हटाया जाए, और उसके लिए काफी लेन देन हो रही थी उनकी पार्लियामेंट के अंदर। तो अभी ये 3-4 दिन पहले 6 दिन पहले की बात है और आज उन्होंने हमला कर दिया। तो बेसिकली इजराइल के अंदर एनवायरमेंट है कि नेतन्याहू अपनी ताकत, अपनी सियासी ताकत को जो है वो बरकरार रखने के लिए मुसलसल इजराइल को जंगों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं जी बिल्कुल डॉक्टर कमर साहब, बिल्कुल नेतन्याहू का बार बार ये बयान आ रहा था कि अब हम फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुके हैं। जी, तो वो इसीलिए आ रहा था क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल प्रेशर घर में बिल्ड हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपको याद होगा कि जब गजा हमास ने जब हमला किया था उस वक्त 7 अक्टूबर को, तो उसके बाद जब जंग शुरू हुई तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने तमाम ऑपोजिशन को भी हुकूमत का हिस्सा बना लिया और उन्हें वॉर कैबिनेट बना दी उस वक्त। तो वो एक इस तरह की वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, और वो इसलिए क्रिएट करना चाहते हैं ताकि मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट मुल्क से मिलती रहे, मीडिया मेरे साथ हो। अब जब अगर ईरान हमला करता है वहां पे इजराइल के अंदर लोगों की हालातें होंगी तो वो कहेंगे कि देखें जनाब हम तो डिफेंड कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने एग्रेशन किया। सो मैं तो कहता हूँ कि किसी मुल्क के पास सोल्यूशन मौजूद है तो बैनुल-अक़वामी दुनिया को थोड़ी एक बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है उनकी पासदारी के लिए कोशिशें करनी चाहिए। इंडिया देखें हमला कर देता पाकिस्तान पे बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए। कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इस मामले को हल कर सकते हैं? ये बहुत आसान सवाल नहीं है कि कौन से मुल्क कर सकते हैं, लेकिन कोशिशें की जा सकती हैं। देखेंगे इवन तमाम यूरोप ने ये कहा कि ये जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं गजा के अंदर, भले वो डायरेक्ट हमले हों, लोगों तक खुराक ना पहुंचना, इसको वॉर क्राइम्स कहा जा रहा है। तो सवाल ये है कि अमेरिका के अलावा तो कोई और मुल्क नहीं है। आज अगर अमेरिका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पीछे हट गए इजराइल से तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, एक बात। दूसरा ये है कि अमेरिका जो है उसको जब वो यूरोपियन यूनियन और बाकी दुनिया के ममालिक को वार्निंग देगा इजराइल के बारे में तो बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका इज दी ओनली प्लेयर जो इस चीज को कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप देखे मना कर रहे थे इजराइल को, और अमेरिका की कोशिशों के बावजूद के हालात खराब ना किए जाए, इजराइल ने हालात खराब कर दिए। और वो शायद इजराइल समझता है कि इस वक्त मैं
अमेरिका को ड्राइव कर रहा हूँ, मैं अमेरिका को चला रहा हूँ, अमेरिका मुझे चलाने की सलाहियत नहीं बिल्कुल रखता। डॉक्टर जिस साहब, तरह इस उन्होंने वक्त ये